आओ सुनाओ किस्से कहानियां। इंसान की सूझबूझ और चतुराई उसकी मुसीबत में उसका किस तरह साथ निभाती है, आज की कहानी इसी बारे में है। एक समय की बात है, एक गांव में अचानक बहुत बाढ़ आ गई। घर बार मवेशी सब कुछ बह गया। जो लोग बचे थे वो गांव के एक कोने में बसे ऊंचे घर पर आकर शरण लेने लगे। लेकिन उस घर का मालिक था एक कंजूस आदमी, जिसने किसी को भी अपने घर पर शरण देने से साफ मना कर दिया। इतने में इस कंजूस आदमी की पत्नी कल्याणी अंदर से निकलकर आई। उससे इन लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था, तो उसने अपने पति से कहा कि अगर हम इन लोगों को एक खाली पड़ा हुआ कमरा दे देंगे रहने के लिए, तो ये लोग जिंदगी भर सेठ जी का एहसान मानेंगे। तो सेठ जी को ये बात जची और उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दी और सबको रहने के लिए अंदर बुला लिया। अब लोग अंदर रहने लगे, लेकिन सेठ जी कंजूस तो थे ही। उन्होंने अपने भंडार गृह को ताला लगाकर बंद कर दिया था। सेठ जी की दयालु पत्नी कल्याणी ये सब देख नहीं पा रही थी। लोग परेशान हैं, भूखे हैं और वह उनकी मदद नहीं कर पा रही है। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वह गांव वालों के पास गई और उसने उन्हें अपनी तरकीब के बारे में बताया। गांव वाले मान गए। कल्याणी के जाने के कुछ ही देर बाद गांव का रसोइया नंदू सेठ जी के पास आया और उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं आपको एक जादू दिखा सकता हूँ, क्या आप देखना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा, तुम्हें जादू आता है? नंदू ने कहा, हाँ, मैं आपको पानी से खिचड़ी बनाकर दिखा सकता हूँ। तो सेठ जी ने बोला, पानी से कैसे खिचड़ी बन सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। नंदू ने कहा, बिल्कुल बन सकती है, मैं आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। सेठ जी ने बोला, हाँ, है तो बात दिलचस्प, मैं जरूर देखना चाहूंगा। तो नंदू ने कहा, उसके लिए मुझे एक बड़े से बर्तन में पानी और चूल्हा चाहिए होगा। तो सेठ जी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सेठ जी ने अपने भंडार गृह का ताला खोला, वहां से बड़ा सा बर्तन निकाला, चूल्हे में आग लगाई और उस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। नंदू चूल्हे पर चढ़े बर्तन में रखे हुए पानी को कड़छी से चलाने लगा और वह देख रहा था और खुशबू ले रहा था और कहता जा रहा था, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी है, कितनी अच्छी बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सेठ जी का भी बड़ा मन कर रहा था कि वो भी देखें, तो उनको ललचाई नजरों से देख रहे थे। इतने में नंदू ने कहा, मगर थोड़ा सा नमक मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, खिचड़ी और ज्यादा अच्छी बन सकती है। तो सेठ जी ने कहा, यह भी कोई बड़ी बात है, मैं अभी ला देता हूँ। सेठ जी अपने भंडार गृह से नमक लाकर नंदू को देते हैं और नंदू वो नमक पानी में डाल देता है। अब वो उसे फिर से चलाने लगता है, कहता है, वाह, शानदार खुशबू है, थोड़ी सब्जियां होती तो और मजा आ जाता खिचड़ी में। तो सेठ जी ने कहा, ये भी क्या बड़ी बात है, सब्जियां भी ला देते हैं। तो सेठ जी अंदर गए और वो सब्जियां ले आए। तो नंदू ने सब्जियां काटकर उस पानी में डाल दी। अब वो चलाने लगा, चलाते चलाते खुशबू भी ले रहा था, स्वाद भी ले रहा था और सेठ जी वहां देख रहे थे बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से कि ये खिचड़ी, जादू वाली खिचड़ी, वो कब खा सकते हैं। लेकिन नंदू ने कहा कि जादू खत्म हो जाएगा अगर आप इसके पास आए तो। सेठ जी खिचड़ी के लिए बड़े ही उत्साहित हो रहे थे, तो उन्होंने नंदू से कहा कि वह और इंतजार नहीं कर सकते। तो नंदू ने कहा कि खिचड़ी बन तो गई है, लेकिन अगर थोड़ी दाल और मिल जाती तो खिचड़ी स्वादिष्ट बन सकती है। तो सेठ जी ने कहा, बिल्कुल, मैं दाल ले आता हूँ। सेठ जी अंदर गए और दाल लेकर आ गए। नंदू ने वो दाल भी पानी में डाल दी। अब नंदू उसे चलाने लगा। फिर उसने सेठ जी से कहा, थोड़े से चावल और मिल जाते तो मजा ही कुछ और था। सेठ जी जल्दी से अंदर गए, चावल भी ला दिए। कड़छी चलाते चलाते नंदू ने एक बार खुशबू ली और सेठ जी के मुंह में पानी आ गया। सेठ जी ने कहा, खिचड़ी कब तक तैयार होगी नंदू, मुझे ये खिचड़ी खानी है। तो नंदू ने कहा, खिचड़ी तो बस तैयार है, बस थोड़ा सा घी और मिल जाता तब काम बन जाता। तो सेठ जी जल्दी से अंदर गए और उन्होंने घी लाकर नंदू को दे दिया।
नंदू ने उस खिचड़ी में घी उड़ेल दिया और सेठ जी से कहा, सेठ जी अब खिचड़ी तैयार है। और सेठ जी ने कहा, वाह, मैं इस खिचड़ी को तुरंत खाना चाहता हूँ। जादुई खिचड़ी सेठ जी को परोसी गई। खिचड़ी सबसे पहले सेठ जी को और उसके बाद सारे गांव वालों को परोसी गई और सबने खिचड़ी खाकर अपनी भूख को शांत किया। तो देखा आपने, कल्याणी की सूझबूझ से सारे लोगों का पेट भर सका। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।